वज़ीर आज़म का ट्विटर हैंडल खामोश, मरियम ने कोई बयान नहीं दिया। नवाज शरीफ से बार बार सवाल हुआ लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। यकीन रखें नवाज शरीफ करेंगे भी नहीं। आखिरी दफ़ा जब उन्होंने इंडिया पर बात की थी तो कहा था कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के वकील ने कहा। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने जो इस वक्त बयान दिया है कि 30 सालों से हम दहशतगर्दी करवा रहे हैं, वो काबिल मज़म्मत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन्च स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज मेरे साथ मलीर बार के एडवोकेट खालिद महमूद अवान साहब मौजूद है, जो कि NA 231 मलीर कराची से हकीकी MNA यानी कि 45 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सीट पे MNA है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तशरीफ लाए और उसकी वजह आज अल कादिर ट्रस्ट का केस भी था और स्पेशली वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ आए। उनसे मैंने इंटरव्यू करना है विद रिगार्ड टू सिंध के हालात जो कि वकला ने मूवमेंट की। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक है, खैरियत से? खालिद भाई आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट केस क्वेश्चन है जो कि बर्निंग इशू है पाकिस्तान का भी और सिंध का भी, वो है जो 6 कैनाल चोलिस्तान में SIFC के जरिए निकाला जा रहा है और उसमें हम सब मुत्तफिक हैं कि वो सिंध के लिए नुकसानदेह है और चोलिस्तान के मकामी लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। CCI से भी अप्रूवल नहीं ली गई थी, IRSA से भी अप्रूवल नहीं थी, खिलाफ कानून है और फिर आर्टिकल 272 की भी वायलेशन थी क्योंकि ये प्रोविंशियल इशू था। उसमें जो है सिंध के अवाम को आपने लीड किया, वकला ने लीड किया और अभी ये रिसेंटली हुई और आप भी इस तरीके जो है सरखेल में थे, आप सफ़े अव्वल के सिपाही थे। आप अवाम को बताइए कि जो वकला ने मूवमेंट चलाई विद रिगार्ड टू प्रोटेक्ट एंड सेव सिंध फ्रॉम ड्राइनेस फ्रॉम ड्राउट, वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी और मुझे जो है ना मदऊ किया आपने इंटरव्यू के लिए। जहाँ तक ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के उमूमी हालात हैं वो इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री की तरफ जो है ना वो प्रवेल कर रहा है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक गैर कानूनी, गैर अखलाकी और आइन और कानून की धज्जियां बखेरने वाले मुल्क की सूरत में एक करप्ट कंट्री के तौर पे सामने आया है और यहाँ पे एक साम्राज्य की हुकूमत जो है वो माइट इज़ राइट के ज़रिए से प्रिवेल कर रही है। जहाँ तक बात आ गई सिंध की 6 कैनल्स के ऊपर, उसके देखिए तसलसल के साथ ये 4 चीज़ें थी। ये कॉपरेटिव फार्मिंग ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से एक लॉन्च किया गया प्लान था। इसमें एक बहुत बड़े सब्ज़ बाग दिखा के हमारे थर के उन इलाकों को जो 150-200 एकड़ लाख एकड़ ज़मीन जो है वो एक मखसूस इदारे को अलॉट की गई और बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, बगैर किसी प्रोविंशियल कंसेंट की गई, क्योंकि मकामी सूबों का इसमें इंटरेस्ट था, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी था। ये एक वायलेट करते हुए की गई। फिर उसको आबाद करने के लिए ये कैनल्स को जो है ना वो वहाँ पे उसका सिलसिला किया गया, जबकि ये भी IRSA का जो एक्ट है 1991 उसकी वायलेशन थी। दूसरा ये कि गलत रिपोर्टिंग करके कि दरियाई सिंध में एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल है, हालांकि ये रिपोर्ट्स गलत हैं। इस वक्त भी जो नॉर्मल रेंज है उससे पाकिस्तान के दरियाई सिंध के अंदर पानी कम है और ये एक ऐसी आग लगाने वाली चिंगारी थी कि जो पूरे मुल्क को जो है ना खुदा न खास्ता अपनी लपेट में ले सकती थी। इस हालात का इदराक करते हुए वकला ने ये अपना एक इनिशिएटिव लिया। कराची बार एसोसिएशन, मलीर बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हैदराबाद एसोसिएशन, लाड़काना बार एसोसिएशन और सिंध की एक बार एसोसिएशन, एक शख्स ने सिंध के कॉज के लिए एक आवाज़ बने, खा वो पंजाबी थे, पठान थे, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन, अपार्ट फ्रॉम सेक्ट एंड कास्ट एंड लैंग्वेज, सब हम एक बोर्ड के ऊपर आए और हमने ये आवाज़ की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हुए और उनको डिफेंस पे जाना पड़ा और ये जो नोटिफिकेशन है वापस लेना पड़ा। लेकिन इसका अभी भी तसलसल के साथ खुमियाजा हम भुगत रहे हैं और इस पे हमारी गहरी नजरें हैं, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। काफ़ी हद तक CCI की अप्रूवल के बगैर हमने इस पे काम भी किया है। इसके अलावा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसके तहत इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दी हुई और सब बात लोगों को दिखाए हुए
उसके हवाले से भी इनकी कोशिश होगी कि किस तरीके के साथ इसको एग्जीक्यूट करें। और ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर अप करने के लिए इन्होंने 26वीं अमेंडमेंट इसीलिए करवाई थी कि ये अपने गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात को शेल्टर कर सके और कोई भी कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ना ले सके। मजबूरन वकला को ये करना पड़ा और साफियों की, वकला की और आवाम की आवाज़ को दबाने के लिए फिर पीका शीका जैसा एक गलीज एक्ट भी सामने लाया गया। और इसके तसलसल में आपका एक और चीज़ वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान की मादनी वसाइल के ऊपर भी डाका डालने की कोशिश की जा रही है। KPK में माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से, इससे बलोचिस्तान में तो रेकॉर्ड एक सैंडक आपके सामने है। सिंध में जो कोयले की कानें और गैस के ज़खायर और तेल के ज़खायर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये देखें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से पाकिस्तान के आम शहरी को ना फ़ायदा दिया जा रहा है, ना बजट में फ़ायदा है, ना ही इसके जो है ना समरात उन मकामी लोगों को मिलते हैं जहाँ से ये सारी प्रोडक्ट हासिल होती हैं। खालिद भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बताऊंगा। मैं पॉलिटिकल हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट बिलाशुबा कोई शक नहीं है, क्योंकि इस SFC और इस कानून के पीछे ना सिर्फ नून लीग है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब और बाकी सारे मौजूद इसमें शामिल थे और इन्होंने बड़ी डिटाई का मुजाहरा किया इस इशू पे। तो आप क्या समझते हो कि आप इस सिंध के वासी हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वोटर्स पे, सिंध के अवाम पे क्या पड़ा है? और जो पीपल्स पार्टी का कहते हैं कि ये इंटीरियर सिंध की पार्टी है, जबकि हम समझते हैं कि अब वो पार्टी, पीपल्स पार्टी, उसका इम्पैक्ट, उसकी फेम जो है अब इंटीरियर सिंध में भी नहीं है। आप क्या एनालिसिस करते हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से भी जीत पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वाज़े करता चलूँ कि अभी लास्टली 17 अप्रैल को सिंध में NA 213 का इलेक्शन हुआ था, जहाँ लालचंद माही हमारे कैंडिडेट थे और उनके अपोनेंट सबा तानपुर मैडम जो है ना, वो सीट पे कंटेस्ट उन्होंने किया था। मैं वहाँ का विटनेस हूँ। मैंने वहाँ जाके सारी इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट किया और ऑलमोस्ट ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90,000 वोट हासिल करके जीत चुकी है, जबकि सबा तानपुर साहिबा को ओरिजिनली 37,000 समथिंग वोट डले थे। मगर वही फस्तायत, वही सूबाई गवर्नमेंट का इस्तेमाल, हथकंडों का इस्तेमाल और उन ताकतवरों का इस्तेमाल जिन्होंने पहले भी 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को भी फॉर्म 45 को 46 के अंदर कन्वर्ट किया। देखिए, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत बड़ी साजिश है। इस वक्त सिंध की आवाम, सिंध का बच्चा बच्चा मिट्टी उमरकोट में भी शऊर आ गई कि ये नहज आ चुकी है कि कोई भी शख्स, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और हर ऐसे शख्स को जो इस सिस्टम में गुलाम दर गुलाम है, उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बेदारी की ये लहर, शऊर की ये लहर जो इमरान खान साहब ने आगाही दी, उनने अपनी कुर्बानी दे के अभी तक जेल में हैं और अपनी ये मोमेंटम को आगे लेके जा रहे हैं, मोमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि आज़ाद और गैर मुनसिफाना इलेक्शन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। और एक बात वाज़ेह कर दो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वो लोग जो सियासत को समझते हैं, इस मुल्क के साथ हुब रखते हैं, सिंध धरती के साथ हुब रखते हैं, पंजाब के साथ, पाकिस्तान के एक एक चप्पे ज़रे के साथ रखते हैं, नून लीग वाले, वो भी इनके साथ नहीं है। मैं आखिर में ये कहूँगा कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। मैं अरबाब इख्तियार को और कब्जा ग्रुप को वाज़ेह तौर पे कह दूँ, पाकिस्तान की आवाम एक तरफ है और ये चोर माफिया एक तरफ है। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आवाज़ खल्क को समझने की कोशिश करें और पाकिस्तान तरीके साहब वो वाहिद जमात है, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पूरी कौम को जोड़ सकता है, और जब कौम जुड़ती है तो तमाम इदारे मजबूत होते हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि जितने भी इदारे हैं वो हमारे इदारे हैं, 24 करोड़ आवाम के इदारे हैं। हम इस इदारों को फलता फूलता देखना चाहते हैं, अपने हदूद में काम करते हुए देखना चाहते हैं। तो काइंडली मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को देखें, इन चोरों डकैतों को डिस्कार्ड करें और अपनी जो गलतियों को दोबारा से आप रीशेड्यूल करें और फिर आवाम को दोबारा से हुकूमत में आने का मौका दें, इमरान खान को रिहा करें, उनको आने का मौका दें। इंशाअल्लाह हम भारत को भी देख लेंगे, अपने तमाम दुश्मनों को भी देख लेंगे और पाकिस्तान को दोबारा अपने ट्रैक पर चलाकर पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट, एक जमहूरी रियासत और जहाँ पर आवाम के तमाम ख्वाबों की ताबीर होगी, हम ज़रूर देख पाएंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, आवाम जिंदाबाद।